पेज नंबर 84, सूरह अल निसा, आयत नंबर 101। और जब तुम धरती पर यात्रा करो तो तुम पर कोई पाप नहीं कि तुम नमाज की कमी करो, यदि तुमको भय हो कि काफिर तुमको सताएंगे। निसंदेह अवज्ञाकारी काफिर लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। 102। और जब तुम ईमान वालों के बीच हो युद्ध की स्थिति में उनके लिए नमाज पढ़ाने खड़े हो तो चाहिए कि उनका एक समूह तुम्हारे साथ खड़ा हो और वह अपने हथियार लिए हो। अतः जब वह सजदा कर चुका हो तो वह तुम्हारे पास से हट जाए और दूसरा समूह आए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है और वह तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और वह भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार लिए हैं। काफिर लोग चाहते हैं, अवज्ञाकारी लोग चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से किसी तरह असावधान हो जाओ और वह तुम पर अचानक टूट पड़े और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं। यदि तुमको वर्षा के कारण कष्ट हो या तुम बीमार हो तो हथियार उतार दो और अपने बचाव का सामान लिए रहो। निसंदेह अल्लाह ने काफिरों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। जब तुम नमाज पढ़ लो तो अल्लाह को याद करो, खड़े रहो और बैठे और लेटे। फिर जब निश्चिंतता की स्थिति आ जाए तो नमाज नियम अनुसार पढ़ो। निसंदेह नमाज ईमान वालों पर नियत समय के साथ फर्ज अनिवार्य है। 104। और कौम का पीछा करने से हिम्मत न हारो, यदि तुम दुख उठाते हो तो वह भी तुम्हारी तरह दुख उठाते हैं और तुम अल्लाह से वह आशा रखते हो जो वह आशा नहीं रखता, और अल्लाह जानने वाला है, विवेक रखने वाला है। 105। निसंदेह हमने यह सब किताब तुम्हारी और तथ्यों के साथ उतारी है ताकि तुम लोगों के बीच उनके अनुसार फैसला करो जो अल्लाह ने तुमको दिखाया है, और विश्वासघात करने वालों की ओर से झगड़ने वालों न बनो। 106। और अल्लाह से क्षमा मांगो, निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है। 107। और तुम उन लोगों की ओर से न झगड़ो जो अपने आप से विश्वासघात कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो विश्वासघात करने वाला और पापी है। 108। वह मनुष्यों से लज्जित होते हैं और अल्लाह से लज्जित नहीं होता, हालांकि वह उनके साथ होता है जबकि वह कानाफूसी करते हैं, यह बात कि जिससे अल्लाह प्रसन्न नहीं होता, और जो नहीं वह कुछ करते हैं अल्लाह उसको अपनी परिधि में लिए हुए है। तुम लोगों ने सांसारिक जीवन में तो उनकी ओर से झगड़ा कर लिया है, परंतु कियामत परलोक के दिन उनके बदले अल्लाह से झगड़ा करेगा कौन होगा? उनका काम बनाने वाला। और जो व्यक्ति बुराई करे अथवा अपने पर अत्याचार करे फिर अल्लाह से क्षमा मांगे तो वह अल्लाह को क्षमा करने वाला, दया करने वाला पाएगा। 111। और जो व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो वह अपने लिए करता है और अल्लाह जानने वाला, विवेकशील है। 112। जो व्यक्ति कोई भूल या गुनाह करे और फिर उसका आरोप किसी निर्दोष पर लगा दे तो उसने एक बड़ा आरोप और खुला हुआ गुनाह अपने सर ले लिया है। 113। और यदि तुम पर अल्लाह की कृपा और उसकी दया न होती तो उनमें से एक समूह ने निश्चय ही कर लिया है कि तुम को भटका कर रहेगा, हालांकि वह अपने आप को भटका रहे हैं, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत, सुन्नत, आदर्श उतारी है और तुमको वह चीज़ सिखाई है जिसको तुम नहीं जानते थे, और अल्लाह की कृपा है वह बहुत बड़ी है। 114। इनकी अधिकतर कानाफूसियों में कोई भलाई नहीं, भलाई करने वाली कानाफूसी मात्र उसकी है जो दान करने को कहे या किसी भले काम के लिए कहे अथवा लोगों से संधि करने को कहे। जो व्यक्ति अल्लाह की प्रसन्नता के लिए ऐसा करे तो हम उसको बड़ा बदला देंगे। 115। जो व्यक्ति रसूल संदेष्टा का विरोध करेगा और ईमान वालों के मार्ग के अतिरिक्त किसी और मार्ग पर चलेगा, हालांकि उस मार्ग पर सन्मार्ग स्पष्ट हो चुका है, तो उसको हम उसी ओर चलाएंगे जिधर वह स्वयं फिर गया, और उसको नरक में प्रवेश करेंगे और वह बुरा ठिकाना है। 116। निसंदेह अल्लाह इसको क्षमा नहीं करेगा कि उसका साझेदार ठहराया जाए, और इसके अतिरिक्त वह दूसरे गुनाहों को क्षमा कर देगा जिसके लिए चाहेगा, और जिसने अल्लाह का साझेदार ठहराया वह भटक कर बहुत दूर जा पड़ा है। वह अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, देवियों को पुकारते हैं विद्रोही शैतान को। 118। उस पर अल्लाह ने फटकार की है और शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूँगा। 119। मैं उनको बहकाऊंगा और उनकी आशाओं दिलाऊंगा और उनको सुझाऊंगा तो वह पशुओं के कान काटेंगे और
सुझाऊंगा तो वह अल्लाह की बनावट को बदलेंगे, और जो व्यक्ति अल्लाह के अतिरिक्त शैतान को अपना मित्र एवं पथदर्शक बनाए तो वह खुले हुए घाटे में पड़ गया। 120 वह उनसे वादा करता है और उनको आशाएं दिलाता है, और शैतान के बाद सभी वादे धोखे के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना नरक है, वह उनसे उससे बचने का कोई मार्ग न पाएंगे। 122 और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने भले कर्म किए हैं, उनको हम ऐसे बागों में प्रवेश करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वह सदैव रहेंगे। यह अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। 123 न तुम्हारी अभिलाषाओं पर, न किताब वालों की अभिलाषाओं पर। जो कोई भी बुरा करेगा उसका बदला पाएगा, और वह न पाएगा अल्लाह के अतिरिक्त अपना कोई समर्थक और न सहायक। 124 जो व्यक्ति कोई भला कर्म करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वह मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे और उन पर तनिक भी अत्याचार न होगा। 125 और उससे बेहतर किसका दीन धर्म है जो अपना चेहरा अल्लाह की ओर झुका दे और वह नेकी करने वाला हो, और वह चले इब्राहिम के दीन धर्म पर जो एकाग्र चित्त था, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना मित्र बना लिया था। 126 और अल्लाह का है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती पर है, अल्लाह हर चीज़ को घेरे में लिए हुए है। 127 और लोग तुमसे स्त्रियों के विषय में आदेश पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुमको उनके संबंध में निर्देश देता है और याद दिलाता है वह आयतें भी जो तुम्हें किताबों में उन अनाथ औरतों के बारे में पढ़कर सुनाई जाती हैं, जिनको तुम वह नहीं देते जो उनके लिए लिखा गया है, और चाहते हो कि उनको निकाह में ले आओ। और जो आदेश कमज़ोर बच्चों के संबंध में है यह कि अनाथों के साथ न्याय करो और भलाई तुम करोगे, वह अल्लाह को भली बाती जात है। 128 और यदि किसी औरत को अपने पति की ओर से दुर्व्यवहार या विमुखता का डर हो तो इसमें कोई हानि नहीं कि दोनों परस्पर कोई समझौता कर ले, और समझौता बेहतर है, और लालच मनुष्य के स्वभाव में बसा हुआ है। और यदि वह तुम अच्छा व्यवहार करोगे और धर्मपरायणता से काम लो तो तुम कुछ करोगे, अल्लाह उससे भिज है। 129 और तुम कदापि औरतों को समान नहीं रख सकते यद्यपि तुम ऐसा करना चाहो, अतः पूर्णतः एक ही ओर न झुक पड़ो कि दूसरी ओर लटकी हुई की तरह छोड़ दो, और यदि तुम सुधार कर लो तो डरो, और अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। 130 और यदि दोनों अलग हो जाएं तो अल्लाह प्रत्येक को अपनी व्यापकता से निश्चिंत कर देगा, और अल्लाह बड़ी व्यापकता वाला विवेक वाला है। 131 और अल्लाह का है जो कुछ आकाश में है और जो कुछ धरती पर है, और हमने आदेश दिया है कि उन लोगों को जिसने तुमसे पहले किताब दी गई है तुमको भी अल्लाह से डरो, और यदि तुमने न माना तो अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में और धरती पर है, और अल्लाह ही बेनियाज निष्प्रह है सभी सद्गुणों वाला। 132 और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में और जो कुछ धरती पर है, और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। 133 यदि वह चाहे तो तुम सबको ले जाए ए लोगों और दूसरों के लिए आए, और अल्लाह इसकी क्षमता रखता है। 134 जो व्यक्ति सांसारिक पुण्य चाहता हो तो अल्लाह के पास सांसारिक पुण्य भी है, और परलोक का पुण्य है, और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। 135 ए ईमान वालों, न्याय पर भली बातें अडिग रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, चाहे वह तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता या रिश्तेदारों के विरुद्ध हो। यदि कोई धनवान है या निर्धन है तो अल्लाह तुमसे अधिक दोनों का हितैषी है, अतः तुम इच्छाओं का अनुसरण न करो कि न्याय से हट जाओ, और यदि तुम हेर फेर करोगे या अपना पहलू बचाओगे तो जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे भी। 136 ए ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल संदेष्टा पर और किताब पर जो कि उसने अपने रसूल संदेष्टा पर उतारी है, और उस किताब पर जो उसने पहले उतारी है। और जो व्यक्ति इनकार करे अल्लाह का और फरिश्तों का तो और उसकी किताबों का और जो उसके रसूलों का और परलोक के दिन का, तो वह भटक कर दूर जा पड़ा। 137 निसंदेह जो लोग ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर इनकार में बढ़ते गए तो अल्लाह उनको कदापि क्षमा न करेगा, न उनका मार्गदर्शन करेगा।
अल्लाह उनका कदापि क्षमा न करेगा, न ही मार्गदर्शन करेगा। 138 कपटाचारियों को शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए कष्टप्रद यातना है। 139 वह लोग जो ईमान वालों को छोड़कर अवज्ञा कुफ्र करने वालों को मित्र बनाते हैं, क्या वह उनके पास सम्मान ढूंढ रहे हैं? तो सम्मान सारा अल्लाह के लिए है। 140 और अल्लाह अपनी किताब में तुम पर यह आदेश उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की निशानियों को जुटलाया जा रहा है और उनका उपहास किया जा रहा है, तो तुम उनके साथ न बैठो यहाँ तक कि वह दूसरी बात में व्यस्त हो जाएं, अन्यथा तुम भी उन्हें ऐसे ही होंगे। अल्लाह कपटाचारियों, अवज्ञाकारियों, काफिरों को नरक में एक स्थान पर एकत्र करने वाला। 141 वह कपटाचार्य तुम्हारे लिए प्रतीक्षा में रहते हैं। यदि तुमको अल्लाह की ओर से कोई विजय प्राप्त होती है तो वह कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और यदि काफिरों, अवज्ञाकारियों को कोई हिस्सा मिल जाए तो उनसे कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की क्षमता न रखते थे, और फिर भी हमने तुमको ईमान वालों से बचाया। तो अल्लाह ही तुम लोगों के बीच परलोक के दिन का फैसला करेगा, और अल्लाह कदापि अवज्ञाकारी काफिरों को ईमान वालों पर कोई रास्ता नहीं देगा। अल्लाह कपटाचारियों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। कपटाचारी अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही ने उनको धोखे में डाल दिया है। और जब वह नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आलस्य के साथ खड़े होते हैं, मात्र दिखाने के लिए, और वह अल्लाह को कम ही याद करते हैं। 143 वह दोनों विश्वास और अविश्वास के बीच में लटक रहे हैं, न इधर है न उधर, और जिसको अल्लाह भटका दे तुम उसके लिए कोई मार्ग नहीं पा सकते। 144 ए ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर सत्य का इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की खुली हुज्जत, स्पष्ट तर्क कायम करो। 145 निसंदेह कपटाचारी नरक के सबसे नीचे के वर्ग में होंगे और तुम उनको कोई सहायक न पाओगे। 140 हाँ, जो लोग तौबा करें और अपना सुधार कर लें और अल्लाह को दृढ़तापूर्वक पकड़ लें और अपने दीन धर्म को अल्लाह के लिए विशेष कर ले, तो यह लोग ईमान वालों के साथ होंगे और अल्लाह ईमान वालों को बड़ा पुण्य देगा। 147 अल्लाह तुमको यातना देकर क्या करेगा यदि तुम आभारी बनो और ईमान लाओ। अल्लाह बड़ा गुणग्राही है, सम्मान करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। 148 अल्लाह अपशब्द कहने वालों को पसंद नहीं करता, अतिरिक्त इसके कि जिस पर अत्याचार हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। 149 यदि तुम भलाई को प्रकट करो या उसको छिपाओ या किसी बुराई को क्षमा करो तो अल्लाह क्षमा करने वाला, क्षमता रखने वाला है। 150 जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों, संदेष्टाओं को जुठला रहे हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल और संदेष्टाओं के बीच में अंतर करें, और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, और वह चाहते हैं कि उसके बीच में एक रास्ता निकाले। 151 ऐसे लोग पक्के काफिर, अवज्ञाकारी हैं और हमने काफिरों, अवज्ञाकारियों के लिए अपमानजनक यातना तैयार कर रखी है। 152 और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल, संदेष्टाओं पर ईमान लाए हैं उनमें से किसी में अंतर न करें, उनको अल्लाह अवश्य उनका बदला लेगा और अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। 153 किताब वाले यहूदी और ईसाई तुमसे यह मांग करते हैं कि तुम उन पर आसमान से एक किताब उतार लाओ, तो मूसा से वह इससे बड़ी अपराधजनक मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो। अतः उनके इस अत्याचार के कारण उन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उनकी खुली निशानी आ चुकने के पश्चात उन्होंने बछड़े को उपास्य बना लिया, फिर हमसे क्षमा कर दिया और मूसा को हमने खुली हुज्जत, स्पष्ट तर्क दे दिया। 154 और हमने उनके ऊपर तूर पहाड़ को उठाया और उनसे वचन लेने के लिए कहा, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में प्रवेश करो, सिर झुकाए, और उनसे कहा कि शब्द शनिवार के मामले में अन्याय न करना, और हमने उनसे दृढ़ वचन लिया। 155 उनको जो दंड मिला वह इस पर कि उन्होंने अपने वचन को तोड़ा, और इस पर कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया, और इस पर कि उन्होंने पैगंबर को अनाधिकृत रूप से हत्या की, और इस बात के कहने पर कि हमारे दिल तो बंद है, बल्कि अल्लाह ने उनकी अवज्ञा के कारण उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, वह कम ही ईमान लाते हैं। 156 और उनकी अवज्ञा पर मरियम पर बड़ा तूफान बांधने, आरोप लगाने पर। 157 और उनके इस कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह, अल्लाह के रसूल, संदेष्टा की हत्या कर दी है, हालांकि उन्होंने न उनकी हत्या की और न उनको सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध रहा।
और जो लोग इसमें मतभेद कर रहे हैं वह इसके संबंध में संदेह में पड़े हुए हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं, वह मात्र अटकल अनुमान पर चल रहे हैं और निसंदेह उन्होंने उसकी हत्या नहीं की। 158 बल्कि अल्लाह ने अपनी ओर से उठा लिया है, अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। 159 और किताब वाले यहूदी और ईसाइयों में से ऐसा कोई नहीं जो उसकी मृत्यु से पहले उस पर ईमान न लाए, और कियामत परलोक के दिन पर वह उन पर गवाह न होगा। 160 अतः यहूदियों के अत्याचार के कारण हमने वह पवित्र चीज़ें उन पर अवैध कर दी जो उनके लिए वैध थी, और इस कारण से कि वह अल्लाह के मार्ग में बहुत रोकते थे। 161 और इस कारण कि वह ब्याज लेते थे, हालांकि इससे उन्हें मना किया गया था, और इस कारण से कि वह लोगों का माल अनधिकृत रूप से खाते थे, और हमने उनमें से अवज्ञाकारियों काफिरों के लिए कष्टप्रद यातना तैयार कर रखी। 162 परंतु उनमें से जो लोग जानवर परिपक्व और सत्यपरायण है वे ईमान लाए हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर उतारा गया हो और जो तुमसे पहले उतारा गया, और वह नमाज पढ़ने वाले और ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह पर और कियामत के दिन पर विश्वास रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम अवश्य बदला पूरा देंगे। 163 हमने तुम्हारी ओर वही श्रुति भेजी है, वही श्रुति भेजी है जिस तरह तो हमने नूह और उसके बाद के पैगंबरों की ओर वही भेजी थी, और हमने इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक को याकूब और याकूब की संतान और ईसा और याकूब, अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर वही भेजी थी, और हमने दाऊद को जबूर दी। 164 और हमने ऐसा रसूल संदेष्टा भेजे जिनके विवरण हम तुमको पहले सुना चुके हैं, और ऐसे रसूल भी जिनके विवरण हमने तुमको नहीं सुनाए, और मूसा से अल्लाह ही ने बात की। 165 अल्लाह ने रसूलों संदेष्टाओं को शुभ सूचना देने वालों और डराने वालों बनाकर भेजा, ताकि रसूलों संदेष्टाओं के बाद अल्लाह के पास अल्लाह की तुलना में कोई तर्क शेष न रहे, और अल्लाह प्रभावशाली और तत्वदर्शी है। 166 परंतु अल्लाह गवाह है पर उस पर जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारा है कि उसने अपना ज्ञान के साथ उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, यद्यपि अल्लाह गवाही के लिए पर्याप्त है। फरिश्ते भी गवाही देते हैं, यद्यपि अल्लाह गवाही के लिए पर्याप्त है। 167 जिन लोगों ने जुटलाया और अल्लाह के रास्ते से रोका वह भटक कर बहुत दूर निकल गए। 168 जिन लोगों ने जुटलाया और अत्याचार किया उनको अल्लाह कदापि क्षमा न करेगा और न ही उनको कोई रास्ता दिखाएगा। 169 अल्लाह निरख के अतिरिक्त जिसमें वह सदैव रहेंगे, और अल्लाह के लिए यह आसान है। 170 ए लोगों, तुम्हारे पास रसूल संदेष्टा आ चुके हैं तुम्हारे पालनहार की स्पष्ट वाणी लेकर, अतः मान लो कि ताकि तुम्हारा भला हो, और यदि न मानोगे तो अल्लाह का है, और जो कुछ आकाशों में है वह पृथ्वी पर है, और जो अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। 171 ए किताब वालों, यहूदी व ईसाई अपने दीन धर्म में अतिशोक्ति न करो, और अल्लाह के संबंध में कोई बात सत्य के अतिरिक्त न कहो। मरियम के बेटे ईसा तो मात्र अल्लाह के एक रसूल संदेष्टा और उसका एक कालिमा वाक्य है जिसको उसने मरियम की ओर भेजा, और उसकी ओर एक आत्मा है। अतः अल्लाह और उसके रसूल संदेष्टाओं पर ईमान लाओ, और यह न कहो कि अल्लाह तीन है, बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बेहतर है। उपास्य तो मात्र एक अल्लाह ही है, वह पवित्र है और उसके संतान हो उसी का है जो आकाशों में है और जो कुछ धरती पर है, और अल्लाह ही काम बनाने के लिए पर्याप्त है। 172 मसीह को कदापि अल्लाह का बंदा बनाने में संकोच न होगा, और न निकट रहने वाले फरिश्तों को संकोच होगा, और जो अल्लाह की बंदगी से लज्जा करेगा और घमंड करेगा तो अल्लाह अवश्य सबको अपने पास एकत्र करेगा। 173 फिर जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने भले कर्म किए तो उनको वह पूरा पूरा बदला देगा, और अपनी कृपा से उनको अतिरिक्त भी भर देगा, और जिन लोगों ने तिरस्कार और घमंड किया होगा उनको कष्टप्रद यातना देगा। 174 वह अल्लाह की तुलना में न किसी को अपना मित्र पाएगा और न सहायक। 175 ए लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से एक तर्क आ चुका है और हमने तुम्हारे ऊपर एक स्पष्ट प्रकाश उतार दिया। 176 अतः जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उसको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है उसको अवश्य अल्लाह अपनी दया और कृपा में प्रवेश देगा और उनको अपनी ओर सीधा रास्ता दिखाएगा। 177 जो लोग तुमसे आदेश पूछते हैं कह दो कि अल्लाह तुमको कलाल वह मृतक जिसके न माँ बाप जीवित हो न संतान के संबंध में आदेश बताता। यदि कोई व्यक्ति मर जाए और उसकी कोई संतान न हो
और उसकी एक बहन हो तो उसके लिए उसके छोड़े माल का आधा है वह उस मर्द पर, और वह मर्द उस बहन का वारिस होगा यदि उस बहन के कोई संतान न हो, और यदि 2 बहनें हों तो उनके लिए उसके छोड़े माल का 2/3 रहेगा। और यदि अनेक भाई बहन मर्द औरतें हों तो एक मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम न भटको, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। 5 सूरह अल माइदह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। नंबर 1, ए ईमान वालो, वचन को पूरा करो। तुम्हारे लिए चौपाइयों की प्रजाति के सभी जानवर हलाल वैध किए गए, अतिरिक्त उनके जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा, परंतु इहराम हज के लिए विशेष परिधान पहनकर तैयार रहने की स्थिति में शिकार को वैध न समझो। अल्लाह आदेश देता है जो चाहता है। 2, ए ईमान वालों, अल्लाह के प्रतीकों का अपमान न करो, न निषिद्ध महीनों का और न निषिद्ध क्षेत्र में बलि के जानवरों का, और न पट्टे बंधे हुए जानवरों के चढ़ावे के जानवरों का, और प्रतिष्ठित घर की ओर आने वालों का जो अपने पालनहार और उसकी प्रसन्नता ढूंढने के लिए निकले हैं। और जब तुम इहराम की स्थिति से बाहर जाओ तो शिकार करो, और किसी समूह की शत्रुता जिसको तुम मस्जिद हराम प्रतिष्ठित घर से रोका है, तुमको इस बात पर न उबारे कि तुम अन्याय करने लगो। तुम भलाई और धर्मपरायणता में एक दूसरे की सहायता करो, और पाप और अन्याय में एक दूसरे की सहायता न करो। अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। नंबर 3, तुम्हारे लिए अवैध किया हुआ मुर्दार और खून और सूअर का मांस और वह जानवर जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और नाम पर ज़िबह कुर्बान करना किया गया हो, और वह जो मर गया हो, जो गला घोटने या चोट से, ऊंचाई से गिरने से, सींग मारने से, वह जिसको शिकारी जानवरों ने खाया हो, परंतु जिसको तुमने ज़िबह किया हो, और वह जो किसी स्थान पर ज़िबह किया गया, और यह कि वह बंटवारा करो जुए के तीरों से। यह पाप के कर्म है। तुम आज काफिर अवज्ञाकारी तुम्हारे दीन की ओर से निराश हो गए हैं, अतः तुम उनसे न डरो, मात्र मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन धर्म को पूरा दिया है, और तुम अपनी कृपा पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम की दीन धर्म को की हैसियत से पसंद कर लिया है। अतः जो भूख से विवश हो जाएं परंतु पाप की प्रवृत्ति न रखे तो अल्लाह क्षमा करने वाला कृपाशील है। 4, वह पूछते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ वैध की गई है। कहो कि तुम्हारे लिए स्वच्छ चीज़ें हलाल हैं, और शिकारी जानवरों में से जिनको तुमने साधा है तुम उनको सिखाते हो, जिन उनमें से अल्लाह ने तुमको सिखाया है, अतः तुम उनके शिकार से में सिखाओ जो तुम्हारे लिए पकड़ रखी हैं, और उन पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरो। अल्लाह निसंदेह शीघ्र हिसाब करने वाला है। 5, अल्लाह तुम्हारे लिए सभी सुथरी चीज़ें वैध कर दी गई हैं, और किताब वालों यहूदियों और ईसाइयों का खाना तुम्हारे लिए वैध है, और तुम्हारा खाना उनके लिए वैध है, और वैध हैं तुम्हारे लिए पाक दामन और औरतें ईमान और औरतों में से, और पाक दामन औरतें उनमें से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो। इस प्रकार की तुम निकाह में लेने वाले हो। न प्रत्यक्ष व्यभिचार करो, न गुप्त प्रेम संबंध रखो, और जो व्यक्ति ईमान विश्वास के साथ अवज्ञा करेगा तो उसका कर्म नष्ट हो जाएगा, और वह परलोक में हानि उठाने वालों में से होगा। 6, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों की कोहनियों तक धो, और अपने सिरों का मसह हाथ भिगोकर सिर पर फेरना करो, और पैरों को टखनों तक धो। और यदि तुम अपवित्र हो तो स्नान कर लो, और यदि तुम रोगग्रस्त हो तो यात्रा में हो तो तुमसे कोई शौचालय से निवृत्त होकर आए, या तुमने पत्नी से सहवास किया हो फिर तुमको पानी न मिले तो पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो, और अपने चेहरों और हाथों पर उससे मसह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वह तुम पर कोई कठिनाई डाले, बल्कि वह चाहता है कि तुमको पवित्र करे और तुम अपनी कृपा पूरी करें, ताकि तुम आभार प्रकट करने वाले बनो। 7, और अपने ऊपर अल्लाह के उपकार को याद करो और उसके
के उस प्रण को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने कहा कि हमने सुना और हमने माना, और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह दिलों की बात तक जानता है। 8 ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए दृढ़ रहने वाले और न्याय के साथ गवाही देने वाले बनो, और किसी समूह की शत्रुता तुमको इस बात पर न उबारे कि तुम न्याय न करो। न्याय करो, यही ईशपरायणता से अधिक निकट है, और अल्लाह से डरो, निसंदेह अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। 9 जो लोग ईमान लाए और उनके भले कर्म किए, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए माफ़ी है और बड़ा बदला है। 10 उन्होंने और जिन्होंने अवज्ञा की और हमारे प्रतीकों को झुठलाया, ऐसे लोग नरक वाले हैं। 11 ए ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह के उपकार को याद करो, और जब एक कौम ने निश्चय किया कि वह तुम पर हाथ उठाए, तो अल्लाह ने तुमसे उनके हाथ को रोक दिया। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। 12 और अल्लाह ने इसराइल की संतान से प्रण लिया है कि हमने उनमें से 12 सरदार नियुक्त किए हैं, और अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुम नमाज स्थापित करो और ज़कात अदा करो और मेरे पैगम्बरों संदेष्टाओं पर विश्वास करोगे और उनकी सहायता करोगे, तो अल्लाह को अच्छा ऋण दोगे। मैं तुमसे तुम्हारे पाप अवश्य दूर करूँगा, और तुमको अवश्य ऐसे बागों में प्रवेश करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती हों। अतः तुम में से जो व्यक्ति इसके बाद अवज्ञा करेगा, तो वह सन्मार्ग से भटक गया। 13 अतः जिनके द्वारा बार बार वचन भंजन करने के कारण हमने उन पर फटकार कर दी है, और हमने उनके दिलों को कठोर कर दिया है। यह वाक्यों को उनके स्थान से बदल देते हैं, और जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था इसका बड़ा भाग वह भुला बैठे हैं, और तुम निरंतर उनके किसी न किसी विश्वासघात से भिज होते रहते हो। अतिरिक्त थोड़े लोगों को उनको क्षमा करो और ध्यान न दो, अल्लाह भलाई करने वालों को पसंद करता है। 14 और जो लोग कहते हैं कि हम नसरानी सहायता करने वाले ईसाई हैं, हमने प्रण लिया था, अतः जो कुछ उनको उपदेश दिया गया था उसका बड़ा भाग वह भुला बैठे हैं। फिर हमने क़यामत तक के लिए उनके बीच शत्रुता और ईर्ष्या डाल दी, और अंततः अल्लाह उनको सूचित कर देगा उससे जो कुछ वह कर रहे थे। 15 ए किताब वालों, तुम्हारे पास हमारा संदेष्टा आया है, वह अल्लाह की किताब की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिनको तुम छुपाते हो, और वह दरगुजर करता है बहुत सी चीज़ों से। निसंदेह तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से एक प्रकाश और एक प्रकट करने वाली किताब आ चुकी है। 16 इसके माध्यम से अल्लाह उन लोगों को शांति के मार्ग दिखाता है और जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं, और वह अपनी अनुकंपा से उनको अंधेरे से निकालकर प्रकाश में ला रहा है और सीधे रास्ते को और उनको उनका मार्गदर्शन करता है। 17 निसंदेह उन लोगों ने अवज्ञा की जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही तो मरियम का बेटा है। फिर कहो, कौन अधिकार रखता है अल्लाह के आगे यदि वह चाहे कि मृत्यु प्रदान कर दे मसीह को और उनकी माँ को और जितने लोग पृथ्वी पर हैं सबको, और अल्लाह ही के लिए है। साम्राज्य आकाशों और पृथ्वी का जो कुछ उनके बीच है वह पैदा करता है और जो कुछ चाहता है, और अल्लाह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। 18 और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। तुम कहो कि फिर वह तुम्हारे पापों पर दंड क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम भी उसकी पैदा की हुई रचना में से एक मनुष्य हो। वह जिसको चाहेगा क्षमा कर देगा और जिसको चाहेगा दंड देगा, और अल्लाह के लिए ही ऐसे साम्राज्य आकाशों और पृथ्वी का तो और जो कुछ भी उनके मध्य है उसी का और लौट कर आना है। 19 ए किताबों वाले, तुम्हारे पास हमारे संदेष्टा आया है, वह तुमको स्पष्ट सूचनाएं दे रहा है संदेष्टाओं के एक अंतराल के उपरांत, ताकि तुम यह न कहो कि हमारे पास कोई शुभ सूचना देने वाला और कोई भय सुनाने वाला नहीं आया। अतः अब तुम्हारे पास शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला आ गया है, और अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। 20 और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह के उपकार को याद करो कि उसने तुम्हारे अंदर संदेष्टा पैदा किया और तुमको शासक बनाया, तुमको वह दिया जो संसार में किसी को नहीं दिया। 21 ए मेरी कौम, उस पवित्र भूमि में प्रविष्ट हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रख दी है, और अपनी पीठ की ओर न लौटो, अन्यथा घाटे में पड़ जाओगे। 22 उन्होंने कहा कि ए मूसा, वहाँ एक ताकतवर कौम रहती है, हम यद्यपि वहाँ न जाएंगे जब तक कि वह वहाँ से निकल न जाए, यदि वह वहाँ से निकल जाए तो हम में प्रवेश करेंगे। 23 जो व्यक्ति
जो अल्लाह से डरने वालों में से थे, और उन दोनों को अल्लाह ने पुरस्कृत किया था। उन्होंने कहा कि तुम उन पर आक्रमण करके नगर के फाटक में दाखिल हो जाओ। 24 जब तुम उसमें प्रवेश करोगे तो तुम वर्चस्व प्राप्त करोगे, और अल्लाह पर भरोसा करो यदि तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा कि ए मूसा, हम कदापि वहाँ प्रवेश न करेंगे जब तक लोग वहाँ हैं, और अतः तुम और तुम्हारा पालनहार दोनों जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। 25 मूसा ने कहा कि ए मेरे पालनहार, अपने और अपने भाई के अतिरिक्त मेरा किसी पर मेरा अधिकार नहीं है, अतः तू हमारे और इस कृतघ्न कौम के बीच से अलगाव कर दे। 26 अल्लाह ने कहा कि वह देश उन पर 40 वर्षों के लिए अवैध कर दिया गया, ये लोग पृथ्वी पर भटकते फिरेंगे, अतः तुम इस कृतघ्न कौम पर दुखी न हो। 27 और उनको आदम के 2 बेटों हाबिल काबिल की सच्ची घटना के साथ सुनाओ। जबकि उन लोगों ने भेंट प्रस्तुत की तो उनमें से एक की भेंट स्वीकृत हुई और दूसरे की भेंट स्वीकृत न हुई। उसने कहा कि तुझको मार डालूंगा। उसने उत्तर दे दिया कि अल्लाह तो मात्र डरने वालों से स्वीकार करता। 28 यदि तुम मुझे हत्या करने के लिए हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं डरता हूँ अल्लाह से जो संपूर्ण संसार का पालनहार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना पाप तू ही ले ले, फिर तू आगे वालों में सम्मिलित हो जाए, और यही दंड है और अत्याचार करने वालों का। 30 फिर उसके मन में कोई अपने भाई की हत्या पर आमदा कर दिया और उसने उसकी हत्या कर डाली, फिर वह हानि उठाने वालों में सम्मिलित हो गया। 31 फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो भूमि में कुदेरता था, ताकि उसको दिखाए कि वह अपने भाई के शव को किस तरह छिपाए। उसने कहा कि अफसोस मेरी दशा पर कि मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई के शव को छिपा देता, अतः वह बहुत लज्जित हुआ। 32 इसी कारण हमने भी इसराइल की संतानों पर यह लिख दिया कि जो व्यक्ति किसी की हत्या करे बिना इसके कि किसी की हत्या की हो अथवा पृथ्वी पर उपद्रव किया हो, जैसा कि उसने सारी मानवता की हत्या कर डाली, और जिसने एक जान को बचाया तो उसने सारी मानवता को बचा लिया। और हमारे संदेष्टा उनके पास निर्देश लेकर गए, इसके बावजूद उनमें से बहुत से लोग पृथ्वी पर अति ज्यादतियाँ करते हैं। जो लोग अल्लाह और उसके संदेष्टा से लड़ते हैं और पृथ्वी पर उपद्रव करने के लिए दौड़ते हैं, उनका दंड यही है कि उनकी हत्या की जाए और वह सूली पर चढ़ाए जाए, या उनकी हत्या की जाए या उनको सूली पर चढ़ाया जाए, या उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं में काटे और उनके देश से बाहर निकाल दिया जाए। यह उनका अपमान संसार में है और परलोक में उनके लिए बड़ी यातना है। 34 जो लोग तौबा कर लें तुम्हारे काबू में आने से पहले, तो जान लो कि अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। 35 ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी निकटता तलाश करो और उसके मार्ग में संघर्ष करो ताकि तुम सफलता पाओ। 36 निसंदेह जिन लोगों ने अवज्ञा की है, यदि उनके पास वह सब कुछ हो जो पृथ्वी पर है और इतना ही, और ताकि जो वह उसको अर्थदंड के रूप में देकर क़यामत के दिन की यातना से छूट जाए, तब भी वह उनसे स्वीकार न किया जाएगा और उनके लिए पीड़ादायक यातना है। 37 वह चाहेंगे कि आग से निकल जाए, परंतु वह इससे निकल कर न सकेंगे और उनके लिए एक स्थायी दंड है। 38 और चोरी करने वाले पुरुष और चोरी करने वाली स्त्रियां दोनों हाथ काट दो, यह उनके लिए उनके किए का बदला है, और अल्लाह की ओर से शिक्षा प्रद दंड, और अल्लाह शक्तिवान और विवेकशील है। फिर जिसने अपने अत्याचार के बाद तौबा की और सुधार कर लिया, तो अल्लाह निसंदेह उसकी ओर ध्यान देगा, और अल्लाह क्षमा करने वाला दया करने वाला है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह पृथ्वी और आकाशों के साम्राज्य का स्वामी है? वह जिसको चाहे दंड दे और जिसको चाहे क्षमा कर दे, और अल्लाह हर चीज़ की क्षमता रखता है। 41 ए पैगंबर, तुमको वह लोग चिंता में न डालें जो अवज्ञा के मार्ग में बड़ी तत्परता दिखा रहे हैं, चाहे वह उनमें से हों जो हम अपने से कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, हालांकि उनके दिल ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी हैं, झूठ के बड़े सुनने वाले दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं आए। वह शब्दों को उस स्थान से हटा देते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि यदि तुमको यह आदेश मिले तो स्वीकार कर लेना, और यह आदेश न मिले तो उससे बचकर रहना। और जिसको अल्लाह परीक्षा में डालना चाहे तो तुम अल्लाह के मुकाबले में उसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। यही वह लोग हैं जो अल्लाह से न चाहा कि वह उनके दिलों को पवित्र करे। उनके लिए संसार में अपमान है, पर परलोक में उनके लिए बड़ी यातना है। 42
वह झूठ के बड़े सुनने वाले और हराम है अनैतिक तरीकों से कमाया धन के बड़े खाने वाले। यदि वह तुम्हारे पास आए तो चाहे उनके बीच फैसला कर डालो या उनको टाल दो। यदि तुम उनको टाल दोगे तो वह तुम्हारे कुछ न बिगाड़ सकते, और यदि तुम फैसला करो तो उनके बीच न्याय का फैसला करो। 43 अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। वह कैसे तुमको पंच बनाते हैं जबकि उनके पास तौरत है जिसमें अल्लाह का आदेश मौजूद है, और फिर वह तो उससे मुंह मोड़ रहे हैं। ये लोग काफ़ी ईमान वाले नहीं हैं। निसंदेह 44 निसंदेह हमने तौरत उतारी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश है। उसी तौरत के अनुसार अल्लाह के कृतज्ञ पैगंबर यहूदी लोगों का फैसला करते थे और उनके धर्म अधिकारी और शास्त्रवेत्ता भी, इसलिए कि वह अल्लाह की किताब पर नियुक्त किए गए थे और वह इसके गवाह थे। फिर तुम इंसानों से न डरो और मेरी आयतों को निकृष्ट चीज़ के बदले न बेचो, और जो कुछ कोई उसके आदेश के अनुसार न करे तो अल्लाह ने जो उतारा है तो वही लोग अधर्मी है। 45 और हमने उसकी किताब तौरत के रूप में लिख दिया है, जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, गाँव का बदला उनके बराबर। और फिर जिसने उसको क्षमा कर दिया तो वह उसके लिए प्रायश्चित है, और जो व्यक्ति उसके आदेशानुसार फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है तो वही लोग अत्याचारी हैं। 46 और हमने उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा पुष्टि करते हुए अपने से पहले की किताब तौरत की, और हमने उसको इंजील दी और मार्गदर्शन और प्रकाश है, और वह पुष्टि करने वाली थी अपने से पूर्व किताब की और मार्गदर्शन और उपदेश डराने वालों के लिए। 47 और चाहिए कि इंजील वाले उसके अनुसार फैसला करे जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो कोई उसके अनुसार फैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है तो वो लोग अकृतज्ञ हैं। और हमने तुम्हारी और किताब उतारी सच्चाई के साथ पुष्टि करने वाले किताब के और संरक्षक उसके विषय की, अतः तुम उनके बीच फैसला करो और अनुसार जो अल्लाह ने उतारा हो, और जो तुम्हारे पास आई है उसको छोड़कर उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो। हमने तुम में से प्रत्येक के लिए एक धर्म विधान और धर्म कर्म पथ निर्धारित किया, और यदि अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही समुदाय बना देता, परंतु अल्लाह ने चाहा कि वह अपने दिए हुए आदेशों में तुम्हारी परीक्षा ले। अतः तुम भलाइयों की ओर दौड़ो, अंततः तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वह तुमको सूचित कर देगा कि उस चीज़ में से जिसमें तुमको आपस में मतभेद कर रहे थे। 49 और उनके बीच उसके अनुसार निर्णय करो जो अल्लाह ने उतारा, और उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो, और उन लोगों से बचो कि कहीं वह तुमको फिसला दें तुम्हारे ऊपर अल्लाह के भेजे हुए किसी आदेश से। अतः यदि वह फिर जाएं तो जान लो कि अल्लाह उनको पीछे कुछ पापों को दंड देना चाहता है, और सच्चाई यह है कि लोगों में से अधिक लोग काफिर अवज्ञाकारी हैं। और 50 क्या यह लोग अज्ञानता का निर्णय चाहते हैं, और अल्लाह से बढ़कर किसका निर्णय हो सकता है उन लोगों के लिए जो विश्वास करना चाहें। 51 ए ईमान वालों, यहूदियों और ईसाइयों को मित्र न बनाओ, वह एक दूसरे के मित्र हैं, और तुम में से जो व्यक्ति उनको अपना मित्र बनाएगा तो वह उनमें से नहीं होगा। अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। 52 तुम देखते हो कि जिनके दिलों में रोग है वह उनकी तरफ दौड़ रहे हैं वह कहते हैं कि हमको यह शंका है कि हम किसी विपत्ति में न फंस जाएं, तो संभवतः है कि अल्लाह विजय प्रदान कर दे और अपनी ओर से कोई विशेष बात प्रकट करे, तो यह लोग उस चीज़ पर जिसको वह अपने दिलों में छिपाए हुए हैं लज्जित होंगे। 53 और उस समय ईमान वाले कहेंगे क्या यह वही लोग हैं जो जोर शोर से अल्लाह की कसमें खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए हैं और वह घाटे में रहे। 54 ए ईमान वालों, तुम में से जो व्यक्ति अपने दीन धर्म से फिर जाए तो अल्लाह शीघ्र ही ऐसे लोगों को उठाएगा जो अल्लाह को प्रिय होंगे, अल्लाह उनको प्रिय होगा। वह ईमान वालों के लिए कोमल होंगे और अवज्ञाकारियों काफिरों के ऊपर कठोर होंगे। वह अल्लाह के मार्ग में जिहाद, धर्म के मार्ग में कड़ा संघर्ष करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की भर्त्सना से न डरेंगे। यह अल्लाह की कृपा है, वह जिसको चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह व्यापकता वाला और ज्ञान वाला है। 55
तुम्हारे मित्र तो केवल अल्लाह और उसके संदेष्टा और ईमान वाले हैं, जो नमाज स्थापित करते हैं और जो ज़कात देते हैं, वह अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। 56 जो व्यक्ति अल्लाह और उसके संदेष्टा और ईमान वालों को मित्र बनाए तो निसंदेह अल्लाह का दिल ही वर्चस्व प्राप्त करने वाला है। 57 ए ईमान वालों, उन लोगों को अपना मित्र न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन धर्म को उपहास और खेल बना लिया है। उन लोगों को मित्र न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन धर्म को उपहास खेल बना लिया, उन लोगों में से जो तुम में से पहले किताब दी गई है, और न काफिरों को, अवज्ञाकारियों को। और अल्लाह से डरते रहो यदि तुम ईमान वाले हो। 58 और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वह लोग इसको उपहास और खेल बना लेते हैं। इसका कारण यह है कि वह समझ नहीं रखते। 59 कहो कि ए किताब वालो, तुम हमसे मात्र इसलिए हट रखते हो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी ओर उतारा गया और उस पर जो हमसे पहले उतारा गया, और तुम में से अधिकतर लोग काफिर अवज्ञाकारी हैं। 60 कहो क्या मैं तुमको बताऊं वह जो अल्लाह के निकट परिणाम के अनुसार इससे भी अधिक बुरा है। वह जिस पर अल्लाह ने फटकार की और जिस पर उसका क्रोध हुआ, और जिनमें से बंदर और सूअर बना दिए गए और उन्होंने शैतान की पूजा की। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार बुरे और सन्मार्ग से दूर हो गए। 61 और जब वह तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वह काफिर अवज्ञाकारी बनकर आए थे और काफिर अवज्ञाकारी की दिशा में ही चले गए। और अल्लाह भली भांति जानता है कि उस चीज़ को जिसे वह छिपा रहे हैं। 62 और तुम में से अधिकतर लोग देखोगे कि वह पाप और अन्याय और हराम खाने पर दौड़ते हैं। कैसे बुरे कर्म हैं वे जो कर रहे हैं। 63 उनके धर्मज्ञता और बड़े लोग उनको क्यों नहीं रोकते, पाप की बात करने से, क्यों हराम खाने से, कैसे बुरा कृत्य कर रहे हैं। 64 और यहूदी लोग कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, उन्हीं के हाथ बंध जाएं और फटकार हो उन पर इस बात के कहने पर, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। वह जिसे चाहता खर्च करता है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पालनहार की ओर से जो कुछ उतरा है वह उनमें से अधिकतर लोगों का विद्रोह और उनकी अवज्ञा बढ़ा रहा है। और हमने उनके मध्य शत्रुता और ईर्ष्या कयामत तक के लिए डाल दी है। जब कभी वह लड़ाई की आग भड़काते हैं तो अल्लाह उसको बुझा देता है, और वह पृथ्वी पर फसाद फैलाने में सक्रिय हैं, जब अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। 65 यदि किताब वाले ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो हम उनको अवश्य उनकी बुराइयों और दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में प्रविष्ट करते। 66 और यदि वह तौरत और इंजिल का पालन करते और उनकी जो उस पर उनके पालनहार की ओर से उतारा गया है, तो वह खाते अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से। कुछ लोग उनमें सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन अधिकांश उनमें से लोग हैं जो बहुत बुरा कर रहे हैं। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पालनहार की ओर से उतरा गया है तुम उसको पहुंचा दो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमने अल्लाह के संदेश को नहीं पहुंचाया, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाएगा। अल्लाह निश्चय ही काफिरों अविज्ञाकारियों को मार्ग नहीं देता। 68 कह दो ए किताब वालों, तुम किसी चीज़ पर नहीं जब तक तुम स्थापित न करो तौरत और इंजील को, और तुम उसको जो तुम्हारे लिए ऊपर उतरा है तुम्हारे पालनहार की ओर से, और जो कुछ तुम्हारे ऊपर उस तुम्हारे पालनहार की ओर से उतारा गया है वह निश्चित रूप से उनमें से अधिक तर के विद्रोह और अवज्ञा को बढ़ाएगा। अतः तुम जुटलाने वालों के ऊपर पश्चाताप न करो। 69 निसंदेह जो लोग ईमान लाए हैं और जो लोग यहूदी और साबी और नसरानी ईसाई, जो व्यक्ति भी ईमान लाए अल्लाह पर और परलोक के दिन पर और भले कर्म पर, तो उनके लिए न कोई डर है और न वह दुखी होंगे। 70 हमने इसराइल की संतान से प्रण लिया है कि उनकी ओर बहुत से संदेष्टा भेजे। जब कोई संदेष्टा उनके पास ऐसी बात लेकर आया जिसको उनका जी न चाहता था तो कुछ को उन्होंने जुटलाया और कुछ की हत्या कर दी। 71 और यह समझा कि कुछ बुराई न होगी, अतः वह अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन पर दया दृष्टि डाली, फिर उनमें से बहुत से अंधे और बहरे बन गए, और अल्लाह देखता है जो कुछ वह कह रहे हैं। निश्चय ही उन लोगों ने अवज्ञा की जिन्होंने अल्लाह की मरियम का बेटा मसीह, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए इज़राइल की संतान,
अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब भी। जो व्यक्ति अल्लाह का साझीदार ठहराएगा, जो अल्लाह के ने अवैध कर दी, उस पर जन्नत और उसका ठिकाना आग है और अत्याचारियों का कोई सहायक नहीं है। 73 निश्चय ही उन लोगों ने अवज्ञा की जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि कोई उपास्य नहीं सिवाय एक उपास्य के, और यदि वह न रुक सके उससे जो वह कहते हैं तो उनमें से अवज्ञा उस पर अटल रहने वालों को एक पीड़ादायक यातना पकड़ेगी। 74 यह लोग अल्लाह के सामने तौबा क्यों नहीं करते और उससे क्यों क्षमा नहीं चाहते, और अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 75 मरियम के बेटे मसीह तो मात्र एक संदेष्टा हैं, पहले भी बहुत से संदेष्टा गुजर चुके हैं और उनकी माँ सत्यवती महिला थी, दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस प्रकार उनके सामने तर्क बयान कर रहे हैं, पुनः देखो वह किधर उल्टे चले जा रहे हैं। 76 कहो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की उपासना करते हो जो न तुम्हें हानि पहुंचा सकते न तुम्हें लाभ, और सुनने वाला और जानने वाला मात्र अल्लाह ही है। 77 कहो ए किताब वालों, यहूदी और ईसाई अपने दीन धर्म में अनुचित अतिशोक्ति न करो और उन लोगों के विचार का अनुसरण न करो जो इससे पहले भटक गए और जिन्होंने बहुत से लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया और वह सन्मार्ग से भटक गए। 78 इसराइल की संतानों में से जिन लोगों ने अवज्ञा की उन पर फटकार की गई। दाऊद और मरियम के बेटे ईशा के भाषण मुंह से इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की वह सीमा से आगे बढ़ जाते थे। 69 वह परस्पर एक दूसरे को नहीं रोकते थे, बुराई से वह जो करते थे अत्यंत बुरा काम था जो वह कर रहे थे। 80 तुम उनमें बहुत से व्यक्ति देखोगे कि वह अवज्ञा करने वालों से मित्रता रखते थे। कैसी बुरी चीज़ है जो उन्होंने अपने लिए आगे भेजी कि अल्लाह का क्रोध भड़का उन पर जो, और वह सदैव यातनाग्रस्त रहेंगे। यदि वह ईमान रखने वाले होते अल्लाह पर संदेष्टा और उस पर जो उसकी ओर उतारा हो, तो वह काफिरों अवज्ञाकारियों को मित्र न बनाते। उनमें से अधिकतर अवज्ञाकारी काफिर हैं। 82 ईमान वालों के साथ शत्रुता में तुम सबसे बढ़कर यहूदियों और बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान वालों के साथ मित्रता में तुम सबसे अधिक उन लोगों को पाओगे जो अपने को नसारा ईसाई कहते हैं। यह इसलिए कि उनमें विद्वान और राहिब साधु संत हैं, और इसलिए कि वह घमंड नहीं करते। 83 और जब वह इस वाणी को सुनते हैं तो संदेष्टा पर उतारी गई है, तो तुम देखोगे कि उनकी आंख से आंसू जारी हैं, इस कारण से कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया है, और वह पुकार उठते हैं कि ए हमारे पालनहार, हम ईमान लाए हैं, अतः तू हमको गवाही देने वालों में लिख ले। 84 और हम क्यों न ईमान लाएं अल्लाह पर और जो उस सच्चाई पर जो हमें पहुंची है, जबकि हम अभिलाषा रखते हैं कि हमारा पालनहार हमको सदाचारी लोगों के साथ सम्मिलित करे। 85 तो अल्लाह उनको इस कथन के बदले में ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वह उनमें सदैव रहेंगी, और यही बदला है भले कर्म करने वालों का। 86 और जिन्होंने अवज्ञा की और हमारी आयत और वाणी को जुटलाया तो वही लोग नरक जाने वाले हैं। 87 ए ईमान वालों, उन सुथरी चीज़ों को हराम वैध न ठहराओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल वैध की हैं, और सीमा का उल्लंघन न करो, अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 88 और अल्लाह ने तुमको जो वैध चीज़ें दी हैं उनमें से खाओ, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। 89 अल्लाह तुमसे तुम्हारी निरर्थक सुगंधों पर पकड़ नहीं करता, परंतु जिन सुगंधों को तुमने दृढ़तापूर्वक लिया है वह अवश्य तुम्हारी पकड़ करेगा। ऐसी सुगंध का प्रायश्चित है 10 वंचित गरीबों के मध्यम श्रेणी का खाना खिलाना जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या कपड़ा पहना देना जिससे एक दास को मुक्त करना, और जिसको उपलब्ध न हो वह 3 रोजे व्रत रखे। यह प्रायश्चित है तुम्हारी सौगंधों का जब तुम सौगंध खा बैठो और अपनी सौगंधों की रक्षा किया करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने आदेश बयान करता था कि तुम आभार व्यक्त करो। 90 ए ईमान वालों, शराब और जुआ और देवोत्थान पर और पासे सब गंदे से काम हैं शैतान के, अतः तुम इन सब से बचो ताकि तुम सफलता प्राप्त करो। 91 शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के माध्यम से तुम्हारे मध्य शत्रुता और ईर्ष्या डाल दे और तुमको अल्लाह के स्मरण और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम इनसे बचोगे? 92 और आज्ञा पालन करो अल्लाह का, और आज्ञा पालन करो संदेष्टा का, और बचो। यदि तुम विमुख हुए तो जान लो कि हमारे संदेष्टा का कर्तव्य मात्र स्पष्ट रूप से पहुंचा देना। 93 जो लोग ईमान लाए और भले कर्म किए उन पर उस चीज़ में से
कोई पाप नहीं खो जो वह खा चुके, जबकि वह डरे और ईमान लाए और भले कर्म किए, फिर डरे और ईमान लाए, फिर डरे और भले कर्म किए, और अल्लाह भले कर्म करने वालों के साथ स्नेह रखता है। 94 ए ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें किस शिकार के माध्यम से परीक्षा में डालेगा जो पूर्णतः तुम्हारे हाथों और तुम्हारे बालों में पहुंच में होगा, ताकि अल्लाह जाने कि कौन व्यक्ति उसे बिन देखे डरता है। तो जिसने उसके बाद अत्याचार किया तो उसके लिए पीड़ादायक यातना है। 95 ए ईमान वालो, शिकार को न मारो जबकि तुम हज के समय का विशेष परिधान की स्थिति में हो, और तुम में से जो व्यक्ति उसको जानबूझकर मारे तो उसका बदला उसी तरह का जानवर है जैसा कि उसने मारा है, जिसका निर्णय तुम में से दो न्याय प्रिय व्यक्ति करेंगे, और यह भेंट काबा पहुंचाई जाए, या इसका प्रायश्चित के लिए कुछ वंचितों को खाना खिलाना होगा, या उसके बराबर रोजे रखने होंगे, ताकि वह अपने किए हुए दंड चखे। अल्लाह ने क्षमा किया जो कुछ हो चुका, और जो व्यक्ति विमुख होगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा, और अल्लाह शक्ति वाला और बदला लेने वाला है। क्षण में तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना वैध किया गया है, तुम्हारे लाभ के लिए और काफिलों के लिए, और जब तक तुम इहराम में हो भूमि का शिकार तुम्हारे ऊपर अवैध किया गया है। भूमि का शिकार तुम्हारे ऊपर अवैध किया गया है, और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम प्रस्तुत किए जाओगे। 97 अल्लाह ने काबा प्रतिष्ठा वाले घरों को लोगों के लिए कियाम समर्थक अथवा थामने वाला का आधार बनाया, और सम्मान वाले महीनों को और कुर्बानी के लिए पशुओं को और गर्दन में पट्टे पड़े हुए जानवरों को भी, इसलिए कि तुम जान सको कि अल्लाह को ज्ञात है कि जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ पृथ्वी में है, और अल्लाह से हर चीज़ भिन्न है। 98 जान लो कि अल्लाह का दंड कठोर है और निसंदेह अल्लाह माफ़ करने वाला दया करने वाला। 99 संदेष्टा पर मात्र पहुंचा देने का कर्तव्य है। अल्लाह जानता है कि जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। सो कहो कि अपवित्र और पवित्र समान नहीं हो सकते, यद्यपि अपवित्र की अधिकता तुमको प्रिय है। अतः तुम अल्लाह से डरो ए बुद्धि वालो, ताकि तुम सफलता प्राप्त करो। 101 ए ईमान वालो, ऐसी बातों के संबंध में प्रश्न न करो कि वह तुम पर प्रकट कर दी जाए तो वह तुमको भारी लगे, और यदि उनके संबंध में प्रश्न करोगे तो ऐसे समय में जबकि कुरान अवतरित हो रहा है तो वह तुम पर प्रकट कर दी जाएगी। अल्लाह ने उनको क्षमा किया और अल्लाह क्षमाशील और धैर्यवान है। 102 ऐसी ही बातें तुमसे पहले एक समूह ने पूछी, फिर वह उनके झुठलाने वाले बने। 103 अल्लाह ने बुहेरा और साहिबा और वसीला और हाम मूर्तियों के नाम पर छोड़े हुए जानवर नियत नहीं किए, परंतु जिन लोगों ने अवज्ञा की वह अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और उनमें से अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। 104 और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसकी ओर आओ, तो संदेष्टा की ओर आओ, तो वह कहते हैं कि हमारे लिए वह पर्याप्त है जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया है, क्या यद्यपि उनके बड़े न कुछ जानते हों और न सन्मार्ग पर हों। 105 ए ईमान वालों, तुम अपनी चिंता करो, कोई भटका हुआ हो तो उसको तुम्हारी कुछ हानि नहीं, यदि तुम सन्मार्ग पर हो तब तुम अल्लाह के पास लौट जाना और वह तुमको बता देगा जो कुछ तुम कर रहे थे। 106 ए ईमान वालों, तुम्हारे बीच गवाही वसीयत के समय जबकि तुम में से किसी की मृत्यु समय आ जाए इस तरह है कि दो विश्वसनीय व्यक्ति वे तुम में से गवाह हों, अथवा यदि तुम यात्रा की स्थिति में हो और वहां मृत्यु की विपत्ति सामने आ जाए तो तुम्हें अन्य लोगों में से दो गवाह ले लिए जाएं। फिर यदि तुमको संदेह हो तो दोनों गवाहों को नमाज के पश्चात रोक लो और दोनों अल्लाह को सौगंध लेकर कहें कि हम किसी कीमत के बदले इससे नहीं बेचेंगे, चाहे कोई संबंधी ही क्यों न हो, और हम अल्लाह की गवाही छिपाएंगे। यदि हम ऐसा करें तो निसंदेह हम पापी होंगे। 107 फिर यदि पता चले कि उन दोनों ने कोई अधिकार छीना है तो उनके स्थान पर और दो व्यक्ति उन लोगों में से खड़े हों जिनका अधिकार पिछले दो गवाहों ने छीनना चाहा था। वह अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही उन लोगों की गवाही से अधिक सच्चाई पर है और हमने कोई अन्याय नहीं किया। यदि हम ऐसा करें तो हम अत्याचारियों में से होंगे। 108 यह निकटतम विधि है कि लोग गवाही ठीक दें या इससे डरें कि हमारी सौगंध जिनकी सौगंध के बाद उल्टी पड़ेगी। और अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह अवज्ञा करने वालों को सीधे रास्ते पर नहीं चलाता। 109 जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को एकत्र करेगा फिर पूछेगा कि तुमको क्या उत्तर मिला था, तब कहेंगे हमें कुछ पता नहीं, छिपी हुई बातों को जानने वाला तू ही है। 110 जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, मेरे उस उपकार को याद करो जो मैंने
तुम पर और तुम्हारी माँ पर किया, जबकि मैंने पवित्र आत्मा से तुम्हारी सहायता की। तुम लोगों से बात करते थे, गोद में भी और आयु में भी। और जब मैंने तुमको किताब और हिकमत, विवेक और तौरत और इंजील की शिक्षा दी, और तब तुम मिट्टी से पक्षी जैसी आकृति मेरे आदेश से बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे तो मेरे आदेश से पक्षी बन जाती थी। और तुम अंधे और कोढ़ी को मेरे आदेश से अच्छा कर देते थे। और जब तुम मुर्दों को मेरे आदेश से निकाल खड़ा करते थे, और जब मैंने इसराइल की संतान को तुमसे रोका जबकि तुम उसके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो उनके अवज्ञाकारियों काफिरों ने कहा कि यह तो बस एक खुला हुआ जादू है। 111। और जब मैंने हवारियों हजरत ईसा के साथियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरे संदेष्टा पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, और तू गवाह रहे कि हम आज्ञाकारी हैं। 112। जब साथियों ने कहा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुम्हारा पालनहार यह कह सकता है कि हम पर आसमान से एक थाल, वह थाल जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन रहे, सजे हों, इससे उतरा? ईसा से अल्लाह से डरो और तुम ईमान वाले हो। 113। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों, और हम यह जान लें कि तूने हमसे सच कहा और हम उस पर गवाही देने वाले बन जाएं। 114। मरियम के बेटे ने दुआ की कि ए अल्लाह, हमारे पालनहार, तू आसमान में से हम पर एक थाल उतार दे जो हमारे लिए एक ईद स्मृति बन जाए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और तेरी ओर से एक निशानी हो, और हमको प्रदान कर तू ये सबसे अच्छा प्रदान करने वाला। 115। अल्लाह ने कहा कि मैं यह थाल अवश्य तुम पर उतारूंगा, फिर उसके बाद तुम में से जो व्यक्ति झुठलाएगा उसको मैं ऐसा दंड दूंगा कि जो संसार में किसी व्यक्ति को न दिया होगा। 116। और जब अल्लाह पूछेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुम में से लोगों ने कहा कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अतिरिक्त उपास्य बना लो, वह उत्तर देंगे कि तू पवित्र है। मेरा यह कार्य न था कि मैं वह बात कहूँ जिससे मुझको अधिकार नहीं। मैंने यह कहा होगा कि तुझको अवश्य ज्ञात होता। तू जानता है कि मेरा मन में है और मैं नहीं जानता है जो तेरे मन में। निसंदेह तू ही छिपी बातों का जानने वाला है। 117। मैंने उनसे वही बात कही जो तूने मुझसे आदेश दिया था, यही कि अल्लाह की उपासना करो, और मेरा रब है और तुम्हारा भी। मैं उस पर गवाह था जब तक मैं उनमें रहा। फिर जब तूने मुझसे मृत्यु दे दी तो उन पर निरीक्षक था, और तू हर चीज़ पर गवाह है। 118। यदि तू दंड दे तो वह तेरे बंदे, और यदि तू उनका क्षमा कर दे, तू ही शक्तिशाली और विवेकशील है। 119। अल्लाह कहेगा, आज वह दिन है कि सच्चों को उनके सच का काम आएगा। उनके लिए बाग हैं, नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वह सदा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राजी हो गए, यही बड़ी सफलता है। 120। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है उनमें है, उन सब का अधिपत्य अल्लाह के लिए है, और वह हर चीज़ पर सामर्थ्य रखता है। 6। सूरह अल अनआम। शुरू अल्लाह के नाम पर जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1। संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और अंधेरों और प्रकाश को बनाया है। फिर भी काफिर लोग दूसरों को पालनहार तथा समकक्ष ठहराते हैं। 2। वही है जिनको तुमने मिट्टी से पैदा किया, फिर एक अवधि की नियत की, और नियति अवधि के उसी समय में जान, फिर भी तुमको संदेह है। 3। और वही अल्लाह आकाशों में है, वही पृथ्वी में, और वही तुम्हारे छिपे और खुले को जानता है, वह सब कुछ जानता है जो तुम कुछ करते हो। 4। और उनके पालनहार की निशानियों में से जो निशानी भी उनके पास आती हैं वह उससे विमुख होते हैं। 5। जो सच्चाई आज उसके पास आई है उसको भी झुठला दिया है, अतः शीघ्र ही उनके पास चीज़ की सूचनाएं आएंगी जिसका वह उपहास किया करते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले ही कितनी कौमों को नष्ट कर दिया? उनको हमने पृथ्वी पर स्थापित कर दिया, और जिनको तुमको स्थापित नहीं किया, और हमने उन पर आसमान से प्रचुर वर्षा की, और हमने नहरें बहाई जो उनके नीचे बहती थी। फिर हमने उनके पापों के कारण नष्ट कर डाला, और उनके बाद हमने दूसरी कौमों को उठाया। 7। और यदि हम तुम पर ऐसी किताब उतारते जो कागज़ पर लिखी हुई होती, और वह आप उसको अपने हाथों से छू देते, तो भी काफिर अवज्ञाकर यह कहते, यह तो एक स्पष्ट जादू है। 8। और वह कहते हैं कि उस पर कोई फरिश्ता देवदूत क्यों नहीं उतारा गया, और यदि हम कोई फरिश्ता उतारते तो मामलों का निर्णय हो जाता, फिर उन्हें कोई मोहलत अवकाश न मिलता।